गाइज वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो गाइज आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ जेके's 7 सॉन्ग। सो यस्टरडे जेके का 7 सॉन्ग रिलीज़ हुआ। सॉन्ग कितना अच्छा था ये तो ऑलरेडी पता ही होगा और सबने तो सॉन्ग को सुना ही होगा। चलो सॉन्ग के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेके यू डिड सच अ ग्रेट एक्टिंग। तालियां रुकनी नहीं चाहिए एंड आप जैसे लोगों के लिए गालियाँ रुकनी नहीं चाहिए। मतलब क्या यार, मैंने अपने पिछले वीडियो में कही थी ना कि इट्स जस्ट एन एक्टिंग। इसको क्यों सीरियस बना रहे हो आप लोग। पूरे एमवी को मैंने कई बार देखी एंड एक बार भी मुझको ऐसा नहीं लगा कि जेके रोमांटिकली कुछ भी करने की कोशिश कर रहा था। पूरे सॉन्ग में बस वो फनी हरकतें कर रहा था एंड पूरे एमवी में काफ़ी फन था। लास्ट में बस दोनों ने हाथ पकड़ा और दे डिडंट इवन हग्ड। वो लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे एंड हाथ पकड़ के जा रहे थे। इस सीन को थोड़ा रोमांटिकली बना सकते थे वो लोग, बट नहीं। सच बोलूँ, जब ये वाला सीन देखी मैंने, मुझको लगा दोनों फ्रेंडली वे में जा रहे हैं एंड ऑल्सो मुझे एक बार के लिए भी रोमांटिक वाइब नहीं आया उनसे इन दिस सीन ऑल्सो। यहाँ पे देखो सोई में कोई सैडनेस ही नहीं था कि जेके नहीं है जैसा कि एमवी में दिखाया जा रहा है। एंड जैसे ही जेके बाहर निकला उसको खुश होना चाहिए था ना, बट लग रहा है कि सोही इज सो डन। So yeah, that's why according to my honest opinion this was more like a friendly duo। तो आप लोग को जो होमोफोबिक है नाचने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैंने मेन सारी चीज़ें बोली ही नहीं है। सो जस्ट वेट एंड पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके सो अभी बात करते हैं एमवी के हिडन चीज़ों के बारे में, ताइकुक रिलेटेड चीज़ों के बारे में। ये जो ट्रेन सीन है, यहाँ पे जेके ने ये जो शर्ट पहना है अंदर, ये सेम शर्ट है जो कि ताई ने ब्रूनो मार्स के कॉन्सर्ट पे भी पहना था। हो सकता है ये ताई ने 2 खरीदा था या ताई का जेके ने पहना था, दोनों में से एक। और हाँ, उनके लिए जिनके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि क्यों जेके ने एक स्ट्रेट कपल का एमवी बनाया, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जेके को। मतलब क्या वो बीएल एमवी शूट करे उसमें और ताइकुक के रिवील हो जाने में क्या ही फर्क रह जाएगा। वो नहीं कर सकता, बस हिंट दे सकता है। अभी वो टाइम नहीं आया है। और हाँ, ये मत भूलना कि वो किस कंपनी के अंडर काम कर रहा है। पेशेंस रखना सीखो। ये तो सोलो सिंगल था, एल्बम तो अभी भी बाकी है और हमारा जीनियस ताई, उसका भी तो एल्बम आना बाकी है। और जैसा कि आपको पता होगा ताई जेके से ज़्यादा फियरलेस है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। सो जस्ट वेट फॉर देम। ओके, अनदर हिंट रिवील्ड विथ ताइकुक फ्रॉम 7। ये वाला सीन, इस सीन को देख के कुछ याद नहीं आ रहा है क्या? नहीं याद है, ताई ने इसको पोस्ट किया था एंड कैप्शन डाला था दिस डेज। यहाँ पे कफन में से बनी को आप देख सकते हो निकलते हुए एंड इस सीन में भी कफन में से एक बनी को ही आप देख सकते हो निकलते हुए। Okay, I mean, I just love my Thai. He is my bias for a reason and JK is my bias wrecker for another reason. Thai hint देने में माहिर है और JK उन hints को रियलिटी में बदलने में माहिर है। ओके सो JK का GMA कॉन्सर्ट जो होने वाला था वो कैंसिल हो गया है कल, क्योंकि कल ज़्यादा ही मौसम ख़राब था एंड फॉर सेफ्टी रीजंस ऑल्सो। आई मीन JK वॉज सो एक्साइटेड एंड देन दिस हैपेंड। जब वो जा रहा था वहाँ से उसने इवन की सॉरी भी बोला, बट उसने 3 सॉन्ग को प्री रिकॉर्ड किया था उधर। एक था 7, दूसरा यूफोरिया एंड डायनामाइट, जो कि बिग हिट ने ऑफ कोर्स कहा होगा। मतलब कि जेके के पास और भी बहुत सारे सॉन्ग्स है, जेके के और भी बहुत अच्छे सॉन्ग्स है, लेकिन उन लोगों ने एक ग्रुप सॉन्ग को तो उसमें डाला ही डाला। वो लोग हमेशा बीटीएस को साथ में क्रेडिट दिलाना चाहते हैं, नहीं सपोर्ट करते सोलो एरा को, स्पेशली जेके के एंड वी के, बिकॉज वट एवर यू नो ऑलरेडी। सो ताई पोस्टेड दिस स्टोरीज ऑन IG एंड लुक हाउ जीनियस ही इज। मतलब वो कितना यूनिक है यार। जेके जब भी कुछ करता है वो जेके के लिए सपोर्ट करता है एंड हमको वो सपोर्ट इनडायरेक्टली वे में शो करता है। जैसे ड्रीमर्स के टाइम उसने टीवी का स्टोरी लगाया था, ऐसे दिखा रहा था कि मैं जेके का ही देखने वाला हूँ। एक इनडायरेक्टली वे में उसने जेके को स्टोरी में नहीं लगाया, जैसे कि जे होप और अदर मेंबर्स ने लगाया था। अब भी उसने कार्ड्स को ऐसे सेट करके स्टोरी लगाया, साफ साफ पता चल रहा है कि क्या है ये जेके एंड 7। आई मीन फॉर अदर मेंबर्स ही इज जेके, बट फॉर ताई ही इज
Okay, let's talk about Dispatch now. After Tai posted this story, Dispatch also shared this on their thread. I mean, Dispatch का feelings कुछ ज़्यादा ही हम लोगों से ऊपर है ताइकुक के लिए. How much they love ताइकुक, it clearly shows. They never let a chance to mention ताइकुक. So JK के इंटरव्यू के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती ज़्यादा, क्योंकि मुझको उसका जो इंटरव्यू ले रही थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. क्योंकि जो लोग पैसों के लिए कुछ भी करने या बोलने के लिए रेडी रहते हैं वो मुझे पसंद नहीं है. I mean to say it's JK's song, okay? It's JK's damn interview. Then why the hell she was mentioning Jimin there? I mean why? Okay, अगर mention कर भी रही है तो सारे members को mention करो ना. And JK was clearly not interested in those questions. उसने सिर्फ या करके टाल दिया. I mean क्या कभी किसी भी member के solo interview में किसी और members को include किया है किसी ने इस तरह? नहीं ना. तो JK को क्यों uncomfortable feel करवाया जा रहा था? I really want JK to go in Jimmy Fallon show or in Suchwita. Okay, so JK का एक वीडियो आया मिशन गेम जो K-pop on Spotify चैनल जो न्यू आया है YouTube पे उसमें, and he was being so goofy and cute. कौन कहेगा ऐसा लिरिक्स और ऐसा परफॉर्मेंस करने वाला इतना क्यूट भी हो सकता है. यहाँ पे भी एक छोटी सी चीज़ मैं मेंशन करूँगी. He was wearing purple and background was green. समझ जाओ. ओके, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट, कल JK लाइव आया. इट वॉज नॉट अ सडन लाइव. उसने पहले ट्विटर पे कहा था कि मैं लाइव आऊँगा एंड फिर वो लाइव आया. लाइव काफ़ी ज़्यादा लंबा तो नहीं था. उसने कहा उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम है. वो क्या है हमें वो नहीं बता सकता, बट समथिंग गुड दैट विल मेक अस हैप्पी. वी आर एक्साइटेड JK. एंड एक शॉकिंग चीज़ तो ये है कि व्यूवर्स में इंग्लिश सबटाइटल्स मिल रहे हैं. खुश मत हो जाइए आप लोग, सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए, हम गरीबों के लिए नहीं. ओके, तो ताई भी JK के साथ उसके लाइव में था. बताती हूँ वेट. JK ने कहा उसको स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है. ही वॉज सो क्यूट थ्रू आउट द लाइव इवन दो इट वॉज शॉर्ट, बट इट वॉज गुड टू हैव सम मोमेंट्स विथ हिम आफ्टर ऑल ऑफ दिस. ओके, सो ताई उसके साथ था. ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि सही में वो उसके साथ था, नॉट फिजिकली बट स्पिरिचुअली. नहीं समझ आया? इसको देखो. जैसे ही JK ने सोही को मेंशन किया, V वाला लेटर और कोई लेटर नहीं, सिर्फ V वाला लेटर टेढ़ा हो गया. I mean OMG, if it's not destiny, then what it is? Coincidence are in love with Taekook. The world, the fate, the destiny, everyone is Taekooker, guys. Nothing like Taekook. I'm really happy that I chose Taekook, the real and pure love. And I'll be the happiest person when they will reveal everything. Okay guys, so that's it for today's video. Do let me know if I missed anything again. Also do let me know your opinion on comments, and I'll see you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, happy, and always support and believe our Taekook no matter what. And now let's shout together with me. Taekook forever!